नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस, जो कि चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 6 में आप लोगों का दिया गया है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मतलब कि जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है उसको बैलेंस करें। मैंने बैलेंस का मतलब होता है कि जितना ही तत्वों की संख्या रिएक्टेंट में होगा उतना ही तत्वों की संख्या प्रोडक्ट में होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मान के चलिए अगर रिएक्टेंट में अगर मान के चलिए ये रिएक्टेंट है ना, ये बी सेंटर है, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। तो अगर इधर रिएक्टेंट में तत्वों की संख्या अगर 5 है और इधर प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या 5 है तो मान के चलिए बैलेंस है। अगर ये तत्वों की संख्या रिएक्टेंट में तत्वों की संख्या 5 है और प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या 6 है तो मान के चलिए ये अनबैलेंस है। जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करना है और जो बैलेंस है तो उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन 6 का फर्स्ट नंबर में आप लोगों का दिया गया है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्टेंट में दिया गया है और प्रोडक्ट में दिया गया है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करें? अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं भाई तो बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है कि बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना है। देखिए इधर आपका जो हाइड्रोजन में दिया गया है कुछ नहीं है तो मान के चलिए हाइड्रोजन में 1 है। ठीक है, जिसका कुछ नहीं दिया रहता, कुछ नहीं लिखा रहता तो मान के चलिए 1 है। नाइट्रोजन में कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है। ऑक्सीजन में 3 दिया हुआ है तो ऑक्सीजन में 3। जहाँ प्लस होगा तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे अलग हो जाएगा। जहाँ प्लस हो माइनस हो तो अलग पेयर बनेगा। फिर इसके बाद आप लोगों का दिया गया है कैल्शियम कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है। ठीक है, और इसमें अगर ब्रैकेट के बाहर 2 भी दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो यह इसका रिजल्ट जो है ना ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बन जा 2। और हाइड्रोजन का कुछ नहीं है तो 1 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इसका मतलब उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 बन जा 2, तो हाइड्रोजन भी आपका हो जाएगा 2। तो अब इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट में दिया गया है आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट में, तो कैल्शियम में कुछ नहीं दिया है तो मान के चलिए 1 है, 1 लिख दीजिए। नाइट्रोजन में कुछ नहीं दिया हो तो मान के चलिए 1 है। ठीक है, और बाहर ब्रैकेट के बाहर दिया है 2 तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा 2। ऑक्सीजन में 3 तो दिया है और बाहर ब्रैकेट के बाहर दिया है 2 तो मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा या 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। 2 3 जा 6, तो यानी ऑक्सीजन हो जाएगा 6। अब ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एक पेयर और बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद बचा H2O यानी वाटर में आप लोगों का दिया गया है तो ये हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है। ठीक है, एक पेयर बन गया। क्लियर बात हो गई ना? अब देखिए इसको चेक करिए कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसका मतलब सभी में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर बात हो गई ना? अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 है तो 2 6 8 हुआ। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 1 है तो इसका मतलब ये भी अनबैलेंस है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको चेक करिए। चेक करने के दौरान आपको देखिए कि इसमें बैलेंस है कि अनबैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन 2 है। देखिए इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, 2 2 4 हुआ। इधर हाइड्रोजन नहीं दिया है, इधर 4 है तो ये बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका। अब इसके बाद नाइट्रोजन इधर आपका जो नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 2 है, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब इधर आपका ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन 2 मतलब 8 हुआ टोटल ऑक्सीजन टोटल 8 हुआ। इधर भी ऑक्सीजन 6 और 2 8, इधर भी ऑक्सीजन 8 माने फिक्स हो गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन तो फिक्स हो चुका था। अब देखिए आपका जो है ना ये बैलेंस हो चुका, यानी तत्वों की संख्या जितना ही रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर में आप लोगों का दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्टेंट में आपका दिया गया है और प्रोडक्ट में दिया गया है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन में क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग अच्छे से उसको देख करके और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पर
सोडियम में कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम में कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है, ऑक्सीजन में कुछ नहीं है तो 1 है, हाइड्रोजन में कुछ नहीं है तो 1 है। जिसका कुछ नहीं लिखा रहता तो मान के चलिए ये 1 लिखा हुआ है। जहाँ प्लस होगा तो ये यहाँ से पेयर चेंज हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन 2 दिया है तो 2 लिखिए, और सल्फ़र यानी सल्फ़र दिया हुआ है कुछ नहीं है तो 1 है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। क्लियर बात हो गई ना। अब इसके बाद प्रोडक्ट में चलते हैं। प्रोडक्ट में सोडियम दिया हुआ है 2, ठीक है। प्रोडक्ट में सोडियम दिया हुआ है 2, सल्फर दिया हुआ है 1 यानी कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है, और ऑक्सीजन 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब एक पेयर और बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद H2 वाटर बचा हुआ है तो हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन कुछ नहीं तो मान के चलिए 1 है, ठीक है। अब चेक करिए कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। देखिए सोडियम इधर तत्वों की संख्या 1 है, इधर सोडियम तत्वों की संख्या 2 है, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सभी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। ये सभी में 1 1 के साथ सभी का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है सोडियम इधर 2 है, इधर 2 है, सोडियम यानी कि बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, 2 4 6 ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, मतलब कि इधर 5 पे बच रहा है, 5 पे हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखिए ऑक्सीजन को चेक करिए कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। यहाँ पे देखिए सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, 2 और 4 6 हुआ, इधर 4 है ऑक्सीजन, इधर 2 है, तो मतलब कि ये 6 ऑक्सीजन ये भी हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका। आपका जो सोडियम है सोडियम बैलेंस हो चुका। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन इस साइड है, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब आपका बैलेंस हो चुका है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आप लोगों का दिया गया है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और प्रोडक्ट में दिया गया है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट आपका दिया है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में दिया गया है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। देखिए इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, जो बैलेंस है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही सेम, ठीक है। जो बैलेंस है ना तो करेक्ट आंसर सेम वही एग्जैक्ट उतार दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 4 नंबर। 4 नंबर में आप लोगों का दिया गया है कि बैरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक। तो आपका जो 4 नंबर में दिया है बैरियम, इधर आप देखिएगा अच्छे से, इसको देखने का प्रयास करिए। इधर जो आपका जो दिया गया है ना बैरियम दिया हुआ कुछ नहीं तो मान के चलिए 1 है, ठीक। क्लोरीन Cl यानी कुछ 2 दिया है तो ऑलरेडी 2 दिया है तो आप लोग लिख दीजिए। अब इसमें प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो है ना ये अलग पेयर बनेगा। अब तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन इधर 2 दिया है और सल्फर दिया कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 दे रखा है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर करिए। अब इसके बाद आप लोगों का बता दें प्रोडक्ट में कि बैरियम आपका दिया है कुछ नहीं है तो 1 है, सल्फर कुछ नहीं दिया है तो 1 है, ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस जहाँ लगा रहे उसको एक पेयर और बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो 1 है, क्लोरीन कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसको देखिए कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। बैरियम इधर 1 है, इधर 1 है, बैरियम तो बैलेंस है, ठीक है। क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ भी होगा, क्लोरीन के साथ भी होगा, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, उस साइड प्रोडक्ट में भी बेरियम 1 है, तो मतलब कि ये जो है ना बैलेंस है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन भी 2 है, इसका मतलब ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ये भी बैलेंस है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर उधर 1 है, वो भी बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन उधर 4 है, मतलब ये भी बैलेंस है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक, बहुत सिंपल है। और आप लोग जो है ना इसको एक बार 2 बार इसको रीड करिए और वीडियो को रोक रोक करके इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए नॉर्मल सी बात ये है कि आप लोग बैलेंस का मतलब समझिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ना सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा ढूंढिए। ठीक है, बहुत इजी है। धन्यवाद। ओके।